अमेरिका को कैसे पता था कि रूस में हमला होने वाला है? अमेरिकी चेतावनी के पीछे की क्या है असल कहानी? I mean, they were told in pretty specific terms that an Islamic State or jihadist attack of some sort on a venue, probably a conference or a concert venue, big venue. And the Americans certainly believed it. The Russians didn't. But even so, they didn't even take precautionary measures. So this conference centre was not well prepared for an attack. The exits were locked. They should have been open in any case, in the case of danger of fire. The people who dealt with it. आखिर क्या थी अमेरिका की वो चेतावनी जो मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद से चर्चा में है? आखिर अमेरिका ने रूस से क्या कहा था? कहा जा रहा है कि अगर रूस अमेरिका की इस चेतावनी पर अमल करता तो ये हमला रोका जा सकता था। तो क्या अमेरिका की वो चेतावनी मॉस्को में हुए आतंकी हमले से जुड़ी थी? क्या ये हमला रोका जा सकता था? रूस ने चेतावनी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब खुद रूस भी तलाश रहा है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए रूस की इस बड़ी चूक के बीच मॉस्को हमले ने मुंबई हमले की याद क्यों ताजा कर दी है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है इस्लामिक स्टेट को मॉस्को पर हमले का आइडिया मुंबई के आतंकी हमले से ही मिला हो, क्योंकि मॉस्को का आतंकी हमला भी उसी तरीके से किया गया जैसे साल 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में खून बहाया था। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मॉस्को में आईएसआईएस के भयानक हमले की तस्वीर 2008 के मुंबई हमले के समान है, जब भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने लोगों के बड़े समूहों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। मुंबई के हमले ने ऐसे लोगों को प्रेरित किया। मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। मॉस्को हमले की तुलना मुंबई हमले से की जा रही है क्योंकि इसका पैटर्न पूरी तरह से मुंबई हमले जैसा है, लेकिन इस हमले को रोका जा सकता था अगर रूसी सरकार थोड़ा सा एक्टिव होती, क्योंकि इस हमले की चेतावनी कई दिन पहले ही दे दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को रूस में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने किसी बड़े हमले की चेतावनी दी थी। दूतावास ने कहा था कि चरमपंथी मॉस्को में म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमला करने की साजिश रच रहे हैं। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए रूस में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से अगले 48 घंटे तक किसी भी बड़ी सभा में नहीं जाने को कहा था, लेकिन रूस ने इसे अनसुना किया। तब उसने अमेरिकी दूतावास के हमले की चेतावनी दिए जाने की निंदा की। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सरकार को रूस में एक योजनाबद्ध आतंकी हमले की जानकारी मिली थी। इसमें एक बड़े समारोह को निशाना बनाया जा सकता था जिसमें संगीत कार्यक्रम शामिल था। इसी कारण से विदेश विभाग ने रूस में रह रहे अमेरिकियों के लिए एक सार्वजनिक सलाह जारी की। अमेरिकी सरकार की लंबे समय से चेतावनी देने वाली नीति है, जिसके तहत रूसी अधिकारियों से भी ये साझा किया गया था, जिसे अनसुना कर दिया गया था। रूसी सरकार अब आतंकियों के खिलाफ एक्शन में है। इन भेड़ियों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर रूसी सरकार ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया होता तो तस्वीर कुछ और होती। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट मौत का कॉन्सर्ट नहीं। क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस की पहली उंगली यूक्रेन की तरफ उठ रही है। क्या इस हमले में यूक्रेन का भी हाथ है? आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए रूस को क्या करना चाहिए? इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए
बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।